अनुलोम विलोम सब करो। हाँ, क्या पूछना था? अच्छा चलो तुम्हें बताते हैं। तेरे को है क्या? अच्छा तेरे को बता देता हूँ अभी। ये फैटी लिवर माता उठ के आ गई। बाबा जी हम तो जा रहे हैं, हमको भी तो फैटी लिवर का बता दो, हम क्या करें? अनुलोम विलोम करो सब, और कोई कोई रुकेगा नहीं, जो रुकेगा उसका हाथ तोड़ दिया जाएगा। फैटी लिवर के लिए सुन लो, लीवोग्रिट खाली पेट 2-2 गोली, लीवामृत खाने के बाद 2-2 गोली, और 1 सप्ताह खाली लौकी का कल्प करो। लौकी का जूस, लौकी की सब्जी, लौकी का सूप। जिनको सर्दी जुकाम बहुत ज्यादा रहता है, कफ कोल्ड बहुत ज्यादा रहता है, वो लौकी का जूस मत पीना, जाम कर देता, बड़ा ठंडा होता है। तो लौकी कल्प करना, ये 99% लोगों को हम लौकी कल्प कराते हैं। क्या कल्प कराते हैं? लौकी कल्प। लौकी की सब्जी खाओ, और फ्रूट खा सकते हो आप, फ्रूट्स खा सकते हो, जिसमें अनार सबसे अच्छा होता है। अनार, सेव, गाजर, चुकंदर, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, ये सुबह सुबह यही लो नाश्ते में। 1 सप्ताह में मैं हरिद्वार में बैठा हुआ, निरामय योग ग्राम में बैठा हुआ, पूरा हिंदुस्तान का नहीं पूरी दुनिया का फैटी लीवर ठीक कर सकता हूं। जो उपाय बता रहा हूं उसको अपना लेना। इतनी सी बात है, ये इतनी बात है। मेरे पास में वो विद्या है जो मुझे अपने पूर्वजों से मिली है, ऋषियों से मिली है। देखो मैं खानदानी ऋषियों के खानदान का आदमी हूं। बाकी लोग तुम खानदान जिसको खानदान कहते हो तो ठीक है, परंपरा से कहीं ना कहीं तो पैदा होंगे। उन ऋषियों से मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, योग विद्या का, आयुर्वेद विद्या का, वेद विद्या का, उससे ये चीजें खोजी है हमने। तो क्या है ये? 1 सप्ताह में 99% लोगों का फैटी लीवर ठीक, चाहे वो ग्रेड 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 ग्रेड वाला भी होगा तो 2 सप्ताह लग जाएंगे। ग्रेडिंग के ऊपर थोड़ा बहुत तो अंतर आएगा ना। अनुलोम विलोम कर लो, सबको करना है। और जरा गौर से सुनना, लौकी कल्प करो, फ्रूट्स लो। फ्रूट्स में आम नहीं खाना, केला नहीं खाना, भारी वाले फल नहीं खाना, ये खा लो ना जो मैंने बताया। गाजर, चुकंदर, अनार का तो जूस पी लो, सेव ऐसे सुबह सुबह खाली पेट खा लो, और व्हीट ग्रास और एलोवेरा तो लीवर के लिए रामबाण है। ऐसे मैं भी सुबह सुबह कभी कभी पी लेता हूँ। रोज मैं जो चीजें सबको बताता हूँ, बहुत सी चीजें तो खुद ही अप्लाई नहीं कर पाता। सुबह से शाम तक बावड़ों की तरह, पागलों की तरह सेवा में लगा रहता हूँ, होश ही नहीं है, और उसी में मस्त रहता हूँ। हमारे यहाँ पर 1-2 डॉक्टर आए ट्रेनिंग के लिए और चले गए। बोले स्वामी जी आप तो 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक फुर्सत ही नहीं देते। हम तो इससे पजल्ड हो गए, हम तो इसमें ना मतलब संभल ही नहीं पा रहे, हम क्या करें। तो मैंने उनको कहा चलो तुम 6 बजे से आना शुरू कर देना। आज तो 6 भी बज गए, डॉक्टर दिख ही नहीं रहे। मैंने 6 बजे बोला तो लगता है 6:30 बजे आएंगे। अब आ गए, आ गए। डॉक्टरों के लिए ताली बजाओ, ये तो कहते ही आ गए, नीचे बैठे हुए थे तुम। अचानक कैसे प्रकट हुए तुम? तो इनको मैंने बोल दिया 6:15 बजे, 6-6:15 बजे तक आ जाए करो, कोई बात नहीं, ठीक है बच्चों, परेशान मत होना। लेकिन अच्छे बच्चे हैं, एक बार इनके लिए ताली बजा दो। ये नए नए डॉक्टर ट्रेनिंग दे रहा हूं इनको, मैं डॉक्टरों को भी ट्रेनिंग देता हूं। मैं डॉक्टरों का डॉक्टर हूं लेकिन बिना डिग्री वाला। मेरे पास BMS की, मैंने कहा ना, बिना डिग्री वाला, बिना डेजिग्नेशन वाला आदमी हूं मैं, लेकिन गुरु परंपरा से पूरा पढ़ा हुआ हूं। बेपढ़ा लिखा सन्यासी नहीं हूं, बहुत पढ़ा लिखा हूं, पढ़ा लिखों का बाप हूं मैं। हाँ, वैसे बिना 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 शादी वाला बाप हूं। अनुलोम विलोम कर लो, सब करो, सब करो। मैं कह रहा था फैटी लीवर, लिवोग्रिट खाली पेट, लिवामृत खाने के बाद सबको बता देना, सब प्रचार करो। दुष्प्रचार बहुत चलता है, प्रचार करो। किस बात का प्रचार करो? सब प्रचार करो कि फैटी लीवर 1 से 2 सप्ताह में ठीक। प्रचार करो फैटी लीवर। हेपेटाइटिस 1 से 2 माह में 100% ठीक। वैसे मैं हेपेटाइटिस वालों को भी 15 दिन से 1 महीने यहां रखने वाला हूं, और हो सकता है 15 दिन में, 1 महीने में नेगेटिव रिपोर्ट आ जाए। 1 महीने में 1-1, 2-2 करोड़ जिनका वायरस लोड था उनका 0 आ गया। रजनी सिंह, मैंने ये सब किताबों में नहीं पढ़ा, मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। मैं आपको सच बताता हूं, जो मैं मेडिकल के बारे में बोलता हूं ना,
फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, ये तो सब देखो, बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ये तो सब पढ़नी पड़ती है। और भगवान ने मुझे बुद्धि ऐसी दे रखी है, जो लोग 5 साल में पूरा कोर्स करते हैं ना मेडिकल वाला, वो मैं 5 दिन में कर लेता हूँ। आ जाते हैं, क्या करो, समझ में आ जाता है सब उसका मैकेनिज्म। फिर मेरे से लोग बोलते हैं, बाबा जी आप पढ़ाई कहाँ से करके आए हो? मैंने कहा पीपल के पेड़ के नीचे। अब गुरुकुल में पीपल का पेड़ ही था, मकान थे नहीं पढ़ाने के लिए, गुरु जी उसी के नीचे बैठ के पढ़ाया करते। चलो अनुलोम विलोम करो। बहुत से लोग तो मेरी बातें सुन सुन के ही ठीक हो जाते हैं। चलो अनुलोम विलोम कर लो। तुम भी कर लो बेटा, कपाल भाती अनुलोम विलोम कर लो, है ना? अनुलोम विलोम कर लो, कपाल भाती कर लो। खुश रहो, कभी भी अपने आप को थका हुआ महसूस मत करना। मैं कई बार रात को 2 बजे आता हूं, तो भी आज 5 बजे शिविर लेने के लिए आ जाता हूँ। रात भर चल के कई इधर उधर मीटिंग्स होती हैं, कभी मुंबई में, कभी दिल्ली में, कभी कोलकाता। अभी मुझे जाना है, अभी सोनी का एक शो है, उसमें मुझे जाना है मुंबई। दिल्ली में एक प्रोग्राम है, हरियाणा में एक प्रोग्राम है। और मैं जा करके, मेरे को आजकल ऐसे है जो रखा है योगग्राम निराम में, जैसे कोई माँ बाप है ना, अपने किसी को बच्चों का बड़ा हेज होता है, एक दिन भी बच्चों के पास ना आए तो उनको खाली खाली लगने लगता है। ऐसे मुझे आजकल मैं तुमसे एक दिन भी ना मिलूं तो खाली खाली नहीं लगता है। रात भर चल करके भी मैं आ जाता हूं, फिर तुम्हें सुबह 5 बजे मिल जाता हूं यार। और थकता नहीं हूं, थकान होती है मन से, ठीक है, वो कभी कभी होता है, महीने में 1-2 बार। चलो कर लो। तो फैटी लीवर का इलाज बता दिया। धरती पर कोई फैटी लीवर वाला नहीं बचेगा, किसी को लिवर सिरोसिस नहीं होगा। लिवर सिरोसिस से मरते हैं, फिर फैटी लीवर से, लिवर सिरोसिस से मरते हैं लोग, हेपेटाइटिस से मरते हैं, लिवर फेलियर से मरते हैं फिर लोग। किडनी फेलियर का तोड़ अभी ढूंढने में लगा हुआ हूं, ये भी इस साल ढूंढ लूंगा। और मेरा सपना है, लगा हुआ हूं मैं, और मैं अनाड़ी आदमी हूं इस मामले में, जिसके पीछे लग जाता हूं, रोग हो या फिर मामला दूर तक जाता है, उसकी जड़ें खोद के रहता हूं, जड़ से चीजों को खत्म करता हूं। अनुलोम विलोम करो लंबा लंबा। अब मैं 8-10 भी बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज बताता हूं साथ साथ। तो हेपेटाइटिस सबका खत्म होगा, और जिनको भी यहां पर है हेपेटाइटिस खत्म करना है, तो आज से सब बाकी सब चीजें बंद करके लौकी का जूस, लौकी का सूप, और ये जिनको शुगर हो वो भी ले सकते हैं। अनार तो वो जूस मत पीना, वो अनार, गाजर, चुकंदर यहाँ मिलता है, और व्हीट ग्रास एलोवेरा भी मिलता है, वही लेना। फैटी लिवर वाले यही खाना। 7 दिन में सबका ठीक करके भेज देंगे, और घर पे जाकर के भी कर लेना, 7 दिन के बाद चेक करवा लेना। और यहां जिनको 7 दिन हो जाएंगे, यदि 7-8 दिन में दिक्कत होगी लगाने में अल्ट्रासाउंड में, तो कोई बात नहीं, हम आपको हरिद्वार अपना अल्ट्रासाउंड लगा हुआ, वहां से चेक करवा करके आपको भेज देंगे। 100% रिजल्ट है, 99% नहीं। ये सब करके देखने से पता लगता है, ये सब एक्सपेरिमेंट लाइव है मेरा तो सारा कार्यक्रम। जो होता है वही कहता हूं, जो नहीं होता नहीं कहता। एक दिन से लेके 3 दिन में बीपी क्योर, खाली पेट मुक्तावटी, खाने के बाद बीपी ग्रिट, एलोपैथी की दवा बंद, अनुलोम विलोम, शीतली और शीतकारी। 1 से 3 दिन में बीपी की गोली बंद। 99% लोगों की पहले ही दिन में दवाइयां बंद कर देता हूं बीपी की, 99%। नो एलोपैथिक मेडिकेशन फॉर हाइपरटेंशन। और लो बीपी तो अपने आप ही ठीक हो जाता है, जो आप योगाभ्यास करते हो तो पूरा का पूरा ब्लड का सर्कुलेशन एकदम बैलेंस आ जाता है। लो बीपी तो रहता ही नहीं है किसी का भी। किसी का ज़्यादा ही लो हो जाता है तो उसको हम लोग शिलाजीत, अश्वशिला, अश्वगंधारिष्ट, थोड़ा इम्यूनोग्रीट, ये सब खिला देते हैं। शुगर के लिए मधुनाशिनी, मधुग्रीट, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, गिलोय, चिरायता, कुटकी, ये सबको दे देते हैं यहाँ से। मैंने देने के लिए भी रखी हुई सारी चीजें जो यहाँ करवाते हैं। तो बीपी ठीक, शुगर ठीक, थायराइड के लिए थायरोग्रिट और उज्जाई। चलो उज्जाई करो एक बार, ये 11 से 21 बार करना है सबको। और ये थायराइड का पॉइंट, पहली बार हमने थायराइड की दवाई बनाई थायरोग्रिट, और थायराइड भी
पहले ही दिन से दवाई बंद कर देता हूं और 7 दिन में T3 T4 TSH 100% नॉर्मल, 99% लोगों का, किसी किसी को 1% 7 से 15 दिन भी 10 से 15 दिन भी लग सकते हैं। थायराइड की दवा बंद, थायरोग्रिड शुरू, और कोलेस्ट्रॉल की, खून पतला करने की, सबके हार्ट वाले पेशेंटों की मैं दवाइयां बंद कर रहा हूं। उनको दे रहा हूं लिपिडोम। पहली बार कोलेस्ट्रॉल की बहुत व्यवस्थित दवाई बनाई हमने, लिपिडोम और लौकी खनबटी, क्योंकि सब लोग लौकी आदि खा भी नहीं सकते, किसी का अलग अलग प्रकार के उसमें प्रॉब्लम्स हैं। तो लौकी घनवटी 2-2 4-4 गोली दे देते हैं, सुबह दोपहर शाम लौकी घनवटी दे दिया। जो लौकी जूस, सूप और शाक आदि जो नहीं खा पाते हैं किसी भी कारण से, या कभी मिल नहीं पाता है, तो हमने उनको विकल्प दे दिया, लौकी घनवटी और लिपिडोम। कोलेस्ट्रॉल और खून पतला करने की दवा बंद। अब किसी के प्लेटलेट बहुत कम होते हैं, उसको तो हम यहाँ तो खैर सारी चीज़ें दे ही देते हैं, बाकी उनको व्हीट ग्रास, एलोवेरा, नीम, गिलोय और पपीते के पत्तों का रस, और किसी किसी का लीवर बहुत कमजोर होता है तो उसको हम एरंडी के पत्तों का भी रस साथ में दे देते हैं, तो लीवर भी ठीक और प्लेटलेट भी 100% बढ़ जाते हैं। तो बीपी, शुगर, थायराइड की ये तो कॉमन दवाइयां बंद करते हैं हम, और फैटी लीवर पूरा ठीक। वात पित्त कफ के लिए, वात के लिए यहां हम सबको पेडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड देते हैं। बहुत ही ज़्यादा वात का प्रकोप है तो न्यूरोग्रिड भी देते हैं। नस नाड़ियों पर वात का प्रकोप आ गया है, मैंने उनको जैसे कहते हैं ना मांसगत वात आ गया है तो उसको फाइब्रोमाइल्जिया बोलते हैं, स्नायुगत नाड़ीगत वात आ गया तो उसको पार्किंसन बोलते हैं, और उसी से ही नाड़ीगत वात से एपिलेप्सी भी होती है तो उसको फिर न्यूरोग्रिड भी देते हैं। और पूरा शरीर कमज़ोर पड़ जाता है वात रोगियों का, वजन घटने लगता है तो उसको इम्यूनोग्रिड भी देते हैं, और उसको स्ट्रेंथन करने के लिए बोन्स को फिर ये हम एज ए टॉनिक देते हैं। 4-5 चीज़ें खिलाते हैं उसको। ब्रेन और नर्वस सिस्टम में गड़बड़ी आ गई तो सीबकथोन, कहीं इन्फ्लेमेशन है तो उसको करक्यूमिन गोल्ड, किसी को विटामिन डी, B12। कल एक बेटी को मैंने देखा, उसकी उम्र है मुश्किल से 35 साल की, और उसके पैर ऐसे बुढ़ों की तरह टेढ़े हो गए, ऐसे यूं मुड़ गए, ऐसे कर्व हो गया, ऐसे जैसे ये मेरे पैर में कर्व है, ऐसे उसका पैर ऐसे बाहर की तरफ, ऐसे मैंने खड़ा करके देखा तो ये पैर ऐसे हो गया, ऐसे, मतलब मेरा तो मुड़ नहीं सकता तो मैं ऐसे एक्टिंग करके बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे फैल गया। उसको लगातार विटामिन डी की डेफिशिएंसी रही और चेक करवाया नहीं तो टेढ़ी हो गई हड्डी। तो बच्चे रोए, बोले स्वामी जी मैं टेढ़ी हो गई, बताओ बुढ़ी लगती हूँ अभी। मैंने कहा बेटा आपको ये जो हम पतंजलि का, अभी हमने पतंजलि न्यूट्रिला विटामिन डी, ये हमने लाइकिन से, विटामिन B12 हमने कॉर्नहल से, ये हम बिल्कुल कोई ये केमिकल वाले जो केमिकल और एनिमल बेस्ड जो चीज़ें खाते हो ना, विटामिन डी, B12 और पता नहीं ये सब कैल्शियम और तमाम तरह, इनकी जगह पर हमने नेचुरल चीज़ें दे दी। तो जिनको बहुत ज़्यादा अर्थराइटिस, किसी को तो इतना खटपट होता है, ऐसे भी हाथ करे ना, ऐसे हाथ घुमा, एक बार घुमा के देखो, जैसे मेरी कोई आवाज़ नहीं आ रही है, यहाँ मैं आपको इसके सामने करके दिखा देता हूँ, माइक के सामने, कुछ तो ऐसे ही करे ना, खट खट। कितनों को खट खट की आवाज़ आ रही है, हाथ उठाना। ऐसे करते हैं ना तो इधर से खटखट, इधर से करे तो इधर से खटखट, गर्दन ऐसे घुमे तो गर्दन से खटखट, घुटना करे तो खट फट खट खट, ये खटपट। विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा 3, इसके लिए भी हमने औषधियां बना दी हैं। फर्स्ट टाइम भारत में पूर्ण स्वदेशी और ऑर्गेनिक बेस्ड, प्लांट बेस्ड सारे न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट अप्रैल महीने में हम लॉन्च कर रहे हैं पूरे देश में, फर्स्ट टाइम। और ये 50,000 करोड़ का बाजार है और इसमें सारे विदेशी कंपनियों का कब्जा है, और उसमें भी सारे के सारे जहरीली चीजें हैं, केमिकल बेस्ड, एनिमल बेस्ड, सारा उल्टा पुल्टा कार्यक्रम चल रहा है। गोल गोल घुमाओ, ऐसे ऐसे, हाँ? ऐसे। तो ये वात रोगों के लिए बता दिया।
कफ रोगों के लिए हम देते हैं स्वासारी, और ये करक्यूमिन गोल्ड, लक्ष्मी इलाज, संजीवनी, और स्वासारी गोल्ड बना दिया हमने। दरअसल मैं इससे पहले, अभी 6 महीने से पहले, मुझे 30 साल हो गए करीब करीब ये उपचार करते करते, मैं सोने चांदी हीरे मोती की ज़्यादा दवाएं नहीं देता था। मेरे दिमाग में एक गलत फहमी थी कि सोना चांदी हीरे मोती है तो राजा महाराजाओं के लिए दवाइयाँ होती हैं, लेकिन मैंने देखा इसका लाभ बड़ा ज़बरदस्त है। तो मैंने कैंसर रोगियों को हीरक भस्म ज़्यादा मैं 300 मिलीग्राम पहले यूज करता था, रिजल्ट ही नहीं आते थे उससे जितने अपेक्षित होते थे। अभी 1 ग्राम से लेकर के 1.5-2 ग्राम तक भी मैं विशेष परिस्थितियों में यूज करने लग गया हीरे की भस्म, और रिजल्ट जो मुझे 9 महीने में रिजल्ट आते थे, वो रिजल्ट मुझे 9 दिन में मिलने लग गए। 9 महीने के रिजल्ट 9 दिन में, ये लाभ हुआ। इसलिए मैंने फिर शुरू में तो लोग क्या होता है, थोड़ा आलोचना भी करते हैं, बोलो बाबा जी इतनी महंगी महंगी दवाएं दे देने लगे। अरे मैं बाबा जी क्या करें, सोना इतना महंगा हो गया, और लॉकडाउन में लोगों ने और कुछ तो बस पढ़ा नहीं, तो 2 ही जगह रेट बढ़ाए, एक तो शेयर मार्केट में, कमोडिटी में, इसमें एफएमसीजी में और फार्मा में, और दूसरा सोने में। 2 ही चीज़ों के रेट बढ़े हैं। सारी मार्केट पर भी मेरी निगाह रहती है। लोग बताते रहते, क्या करें, अब हम भी उसके बीच में रहते हैं। तो सोने के भाव बढ़ा दिए। आजकल क्या रेट चल रहा है, 54-55, कम हो गया अभी, कब कम हुआ? हाँ, 40-50 की यात्रा तो करके आए, 50-55 तक की यात्रा करके आए ना सोना। अब बताओ, अब उसकी भस्म बनाते हैं हम, और भस्म बनाते बनाते उसमें लॉसेज भी होते हैं और प्रोसेस भी लगता है पूरा। वो बताओ, सोने की भस्म की कीमत होती है 1 करोड़ रुपए किलो। कितना? अब उसमें मिलीग्राम्स में देते हैं, उतना ही इफेक्ट कर देते हैं मिलीग्राम्स के अंदर, मिलीग्राम्स में। तो मैंने स्वासारी गोल्ड बना दिया, और क्या जबरदस्त रिजल्ट है। लंगड़े लोले ऐसे खटर पटर आते हैं, दौड़ने लगते हैं, आशीष देते हैं। फिर बोले बाबा जी एक बार तो लगा झटका सा कि पहली बार आयुर्वेद में भी 20-25 रुपए की एक दवाई, नहीं तो हम तो 20-25 पैसे की देते। हमारी ज्यादा से ज्यादा दवाई कितने की, 2-3-5 रुपए की। लेकिन ये जो सोने वाली जो दवाइयां हैं, ये 20-25 रुपए की लगती तो एक बार, लेकिन आदमी घोड़े की तरह दौड़ने लगता है स्वासारी खाते ही। आप में से कितने लोगों ने स्वासारी खाई है, गोल्ड वाली, स्वासारी गोल्ड? यहां आप स्वासारी गोल्ड ही देते हैं जिनको ज्यादा खटपट हो रखी है ना भीतर फेफड़े में। अब कोरोना ने सब मार गिरा रखा है अंदर से फेफड़े को, तो स्वासारी गोल्ड देते हैं, करक्यूमिन गोल्ड देते हैं उनको। उसमें करक्यूमिन हल्दी में करक्यूमिन होता है 5%, हमने करक्यूमिन गोल्ड बढ़ा दिया 95% एक्टिव वाला, ये देते हैं सब। वात और पित्त, पित्त का तो हमारे पास में जबरदस्त इलाज है। एलोवेरा, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, व्हीट ग्रास, लौकी, जबरदस्त। फिर चुकंदर गाजर, चुकंदर गाजर और अनार, और इसके साथ साथ जिनको बहुत ही ज्यादा हो तो उनको मोती पिष्टी और कामधुदा रस। पित्त रोग रह ही नहीं सकता, खान पान में ध्यान दिलाते, बहुत जोर, छोटी छोटी बातें। तो खैर ये तो मैं कुछ इलाज की बातें बता रहा था और बोल रहा था, जो मुझे 9 महीने में परिणाम मिला करते थे, वो 9 दिन में परिणाम मिल रहे हैं, 9 दिन में परिणाम। और वो यहाँ पर मैं सबको लाइव एक्सपीरियंस देता हूँ उसके। हाँ? अभी जो है थायराइड की कितनों की दवाइयाँ बंद कर रखी हैं, रोज नए नए प्राणी आ जाते हैं ना। थायराइड की दवाइयाँ कितनों ने बंद कर दी, एक बार हाथ हिलाओ। और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं तो घर पे थायराइड की दवाई लोग बंद करते, उल्टा पुल्टा होने लगता है। जिन्होंने थायराइड की दवाई बंद कर दी, एक बार हाथ हिला दो। है तो जोरदार काम हो गया, 40-50 लोगों ने आते ही बंद कर दिया, अच्छी बात है। और जिनके अभी भी चालू है वो हाथ उठाना। क्यों चालू कर रखी है? खबरदार, आज के बाद दवाई ली तो तुम्हारी खैर नहीं। हाँ, बंद करा तो मैं डांट के बंद करा तो कोई जरूरत नहीं है थायराइड की दवाई की। थायरोगिट लो, उज्जाई करो, फिर से करो, उज्जाई करो, ये करना है। इसका मतलब ये नहीं कि उज्जाई भी नहीं किया और ये कपालभाति के समय पॉइंट भी नहीं दबाया। छोटी छोटी चीजें हैं, ये पॉइंट दबाना है खाली। कपालभाति के समय, उज्जाई के समय कैसे भी पॉइंट दबा लो और उज्जाई कर लो।
21 बार तक करो। पहले ही दिन से थायराइड की दवा बंद। और कितने बढ़ाओ, 50 तक जिनका TSH हो गया था उनको 5 के नीचे ले आते विदिन 7 डेज। दवाइयां बंद करके एलोपैथी की, वो तो आर्टिफिशियल हार्मोन लेते आप। ये बंद होना बड़ी बात थी। और आयुर्वेद में कोई, दुनिया में कोई व्यक्ति ये क्लेम नहीं करता स्वामी रामदेव करता है, करके दिखा दिया तब करता है। मैं बिना हुए कोई बात नहीं करता। गांव में हमने छोटी छोटी बात है, क्या बेहुई बातें कर रहा, हम बेहुई बातें नहीं करते, बिना हुई बातें नहीं करते कभी भी। थायराइड के आज से सबकी दवा बंद। ये मैं रोज, मुझे कहना पड़ता है, रोज 40-50 लोग यहाँ नए आते हैं, पुराने पंछी उड़ जाते हैं। सबकी थायराइड की दवा क्या कर दी बोलो, बंद। उज्जाई करो और ये करो। चलो नेक्स्ट, बीपी की दवा कितनों की बंद हो गई? हाथ हिलाओ जरा बीपी की दवा वाले। ये तो थोक में बंद हो रही है, जरूरत ही नहीं पड़ती यार। सुबह सुबह जो उठ के आ गया मेरे पास, बीपी की दवा बंद। इसके पास माइक ले जाओ, बहुत देर से इसके अंदर उमड़ रहा है। हाँ, बीपी की दवा बंद। और आज से सबकी बंद। मुक्तावटी बीपी ग्रिड शुरू। शुगर की दवा जिनकी बंद हो गई वो हाथ उठाना। शुगर की दवा जिनकी बंद हो गई हाथ हिलाओ जरा। शुगर की दवा बंद करने में बहुत डरते थे लोग, हाथ हिलाओ। ये भी थोक में बराबर बंद हो रही है तीनों की दवा। रजनीश जी, ये काम हम करते हैं रोज यहाँ। स्वामी जी, बीपी की, शुगर की, थायराइड की और कोलेस्ट्रॉल की और खून पतला करने की भी दवाई जिन्होंने बंद कर दी वो हाथ उठाना। वो तो जरूरत ही नहीं पड़ती। ये किस किस की बंद कर दी तूने? ये हर बात में हाथ उठा रहा है। स्वामी जी, ओम ओम ओम। उज्जाई करो सब। और ये कपाल भाती, अनुलोम विलोम कर लो थोड़ी देर, और थोड़ा बटरफ्लाई कर लो, और थोड़ा सा अपनी ठंड भी भगा लो जरा। अभी सूर्य भगवान भी उदय हो गए, और आज के बाद अब ठंड नहीं होगी, हम पूजा पाठ कर लेंगे थोड़ा सूर्य की। हाँ जी। हाँ, रजनीश नागपुर से दिसंबर में भी आया था। ओ, ये रजनीश आ गया तो। हाँ, अच्छा अच्छा। हाँ तो हाँ, पहले आया था तो। हाँ, हाँ जी वो जी। दिसंबर में आया था। 95% हार्ट ब्लॉकेज थे। हाँ, ये 95%। फिर क्या है? 95% थी, 80 थी, 50 थी, 40 थी, मल्टीपल थी सर। मल्टीपल ब्लॉकेज। मल्टीपल ब्लॉकेज। और सीधे हॉस्पिटल से भाग के आया था। किसी हॉस्पिटल्स में जाके मेदांता वगैरह सबसे दिखवा के सीधे आपके पास आया था। हॉस्पिटलों से भागे हुए बहुत है मेरे पास। कहीं कोई दवाई नहीं ली बहुतों थी। ने तो मेरी FIR दर्ज कराया। हमारा रोगी कैद करके रख लिया बाबा ने। जी। तो दिसंबर से आया था, शिविर किया था 14 दिन का। इसके बाद से फिर से लौकी कल पे रहा 2 महीना। आपसे प्रॉमिस करके गया था कि 2 महीना लौकी कल पे रहूंगा। 2 महीना लौकी कल पे रहा। ये बड़ी हिम्मत वाला काम है भाई, 2 महीने तक खाली लौकी खाना। अरे मैंने तो 20 साल कल्प किया है। सुन लो, कितने साल? 20 साल अनाज नहीं खाया स्वामी रामदेव ने। तुम 2 महीने में मर गए। 27 किलो वजन कम हो गया है। हाँ? 27 वही किलो। मैं देख रहा है, तो तगड़ा सा था। 27 किलो। 27 किलो। जोरदार ताली ठोको रे इसके लिए। तो 27 किलो। हे मेरी धरती माता मेरे से बड़ी खुश है। एक तो पैदा हुआ जिसने मेरा वजन भार कम किया। हाँ, फिर 2 महीने बाद फिर से मैंने CT एंजियोग्राफी कराई नई। हाँ ये कराई थी मैंने 19/2 में, 19 फरवरी को। हाँ। कि कितना कम हुआ है। वैसे तो आराम लगता था, यहाँ पे था तभी। तो जो 95% ब्लॉकेज था वो रिवर्स होके 80 के नीचे आ गया है। और 80 वाला 50 हो गया, 50 30 में चला गया, 30 वाला क्लियर हो गया। ये लो। ये पूरी लेकर के आया, रिपोर्ट लेके बहुत देर से उचक पुचक कर रहा था। स्वामी जी, इसीलिए आया हूं कि मैं आपको बता सकूं कि ये रिवर्स हो रहा है, रिवर्स होता है, और हमने किया है। चलो जोरदार तालियां बजा दो भाई इसके लिए। 2 महीने इसने, मैंने कहा 2 महीने से ज्यादा भाई, फिर बाकी नॉर्मल डाइट पे आ जाना। 2 महीने मेरी बात मानी इसने, तो ये सारी रिपोर्ट लेके ऊपर आ। ये रजनीश जी के लिए जोरदार ताली बजाओ भैया। और वो गुजरात वाले को और बुलाऊंगा, उसको भी मैंने ठीक करके भेजा हुआ। क्या नाम था गुजरात वाले का? वो तो राजकोट से हैं, जामनगर से या राजकोट से आया हुआ था। है जी? करो, देखो ऐसे करो। ये तो 25-50 बार करना है ऐसे रोज। अभी तुम्हारे आसनों की प्रैक्टिस अब चलेगी पूरी। अभी तक तो प्राणायाम में लगा रखा था मैंने आपको। एक एक चक्र में ध्यान करते हुए करो, सारे चक्र खुल जाते हैं और सारी चक्करबाजी बंद। लंबे लंबे श्वासों के साथ
कितना ही ज्यादा वजन हो, वजन तो हमने थोक में कम किया यार, डेली का 1 से 2 किलो। तो ये सारे रिपोर्ट लेकर के आ गया है, अब पूरा रिवर्स हो जाएगा। ये बड़ा क्रिटिकल केस था ना, सारी ब्लॉकेज थी इसके। अच्छा बैठ जा। और वो लोकी का पानी पी, सॉरी अर्जुन का पानी और वो हृदयामृत, वो सब ले रहा था ना। ये इसका प्रिस्क्रिप्शन है, कार्डियोग्रिड, हृदयामृत, लिपिडोम, बस इतनी सी है, कोई लंबी चौड़ी नहीं है, इसमें कोई लंबी चौड़ी दवाई है। यही प्रिस्क्रिप्शन है इसका, जो डॉक्टर अनुराग का लिखा हुआ है। ये पुरानी रिपोर्ट है इसकी, जिसमें अलग अलग में 50, 60, 80% तक, कितने लास्ट कितना था अधिकतम, 95% तक ब्लॉकेज था। मैं बोलता था 90 से ज़्यादा वाला मत आना, लेकिन ये आ गया दौड़ करके, क्या करूं, फिर भर्ती करना पड़ा। ये 95 वाला है जिसमें लिखा हुआ है 95%। ये 95 लिखा हुआ है पूरा लेके आया हूं। और ये इस बार का नहीं तो लोग ना मेरे ऊपर आरोप बहुत लगाते हैं, मैं कोई गलत काम करता है नहीं। ये दोनों के दोनों रिपोर्ट है, एक बार जोरदार तालियां बजा दो भाई, इससे ज्यादा और क्या चाहिए सबको। तो ये अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए, और रोगियों का तो तीर्थ है, जैसे कोई देवता से कोई दुआ मांगते हैं ना और पूरी हो जाती है, तो मन्नत पूरी होने पर वापस आते हैं, तो योग ग्राम में लोग वापस आते हैं फिर अपनी सारी रिपोर्ट लेकर के। चलो खूब आशीर्वाद है ना, तो ये हौसला मिलता है इससे लोगों को। तो योग ग्राम निरामयम क्या है, ये तीर्थ है ना। और अपनी रिपोर्ट, ये तो क्रिटिकल रोगी, हार्ट के रोगी, ऐसे में ये हेपेटाइटिस के रोगी और कैंसर के रोगी, उनको वापस बुलाता हूं फिर यहाँ पर, जाओ ये पत्नी के लिए दे देना, है ना, जाओ। तो किया तो मैंने 100 बार ऐसे ऐसे करना है, ये ऐसे ऐसे सुपर फास्ट तरीके से, ऐसे ये ऐसे। मोटे मोटे भाई बहनों 100 से लेके 500 बार और 100 से 500 बार तक करना है। और मैंने यहां लोगों का 50 किलो 40-50 किलो तो यहीं से कम करके भेजा हुआ है, रोज का एवरेज आउट 1 से 2 किलो वेट कम। इस बहन को देना भाई, पड़े दूर से चल के आई है, क्या कह रही है। हाँ गुरुजी ओम। गुरुजी मुझे ना पिछले 1 साल में 2 बार ब्रेन स्ट्रोक आ गया। ब्रेन स्ट्रोक आ गया 2 बार? हाँ जी। और हाँ। मेरी सीटी स्कैन में राइट साइड की एक आर्टरी जो है स्टेनोज्ड है, राइट साइड की एक आर्टरी थोड़ी पतली हो गई है, उसमें एक बार प्लाक घुस गया, एक बार क्लॉट घुस गया। तो उसको ठीक कर देते हैं। कैसे गुरुजी? वैसे ऐसे ही जो मैं बताता हूँ, या अनुलोम विलोम करते रहे ना, और मेधावटी देते हैं, और एक न्यूरोग्रिट देते हैं। न्यूरोग्रिट लिख लिया मैंने। लिख लिया? हाँ जी। ये पूरी ठीक हो जाएगी। ऐसी चीजें होने से डर जाता आदमी कि कहीं और क्लॉटिंग हो गया, और कहीं रात को सोते सोते पता लगा सुबह उठे ही नहीं, ऐसे डर लगता है। तो जिनको भी ऐसी क्लॉटिंग की प्रॉब्लम होती है ब्रेन में, सब न्यूरोग्रिट और मेधावटी ले लेना, और मेधा को आती पियो बहन कुछ दिन, तुम्हारी वापस रिपोर्ट निकल आओगे ना 2 महीने बाद, तो तुम्हारी नॉर्मल मिलेगी। ठीक है गुरुजी। वो करवा लेना अपना सीटी स्कैन है हमारा, ये है ना। थैंक यू गुरुजी। पूरी ठीक हो जाएगी। कितनी उम्र है तुम्हारी? गुरुजी 45। 45, कोई दिक्कत नहीं है, तेरे को 25 की कर देंगे। ठीक है। हाँ, ये ऐसी छोटी छोटी दिक्कतों में, ये मैं देखा बहुत देर से परेशान होती हुई घूम रही है, 2-3 चक्कर काट चुकी है। ये बहन कुछ बहुत देर से खड़ी हुई, बैठ ही नहीं रही, खड़े सरी महाराज है ये। चलो गोल घुमाओ। 100 बार ऐसे करना था, फिर ये भी करना है ऐसे। ये मोटे मोटे भाई बहनों के लिए मैंने 5-6 अभ्यास बता रखे हैं, उसमें एक तो ये, अब जिनको भी यूट्रस में फाइब्रोस ओवरी सिस्ट, 5 मिनट तक ऐसे लगे रहो, 5 मिनट ऐसे चक्की घुमाना, 5 मिनट ऐसे, ये लंबे लंबे श्वास। अरे इसका माइक क्यों बंद कर दिया माता का? गोल घुमाओ ऐसे, फिर ऐसे करो, और फिर मोटे मोटे भाई बहनों सब उल्टे लेट जाओ, थोड़ी देर तो सभी लेट जाओ। हाँ, मोटा मोटा क्या, पतला पतली किया, थोड़ी देर उल्टे लेटो। हाँ जी,
गुरुजी, ये ओम 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 मेरी करो, ऐसे करो। मेरी भाभी की तबीयत खराब है। ये पिछले साल अगस्त से आवाज चले गई। आवाज चली गई। हाँ जी। और जीभ भी छोटी हो गई है, राल गिरती है। और जीभ भी छोटी हो गई। हाँ, और ये पैरों में बहुत कमजोरी आ गई है। अच्छा अच्छा, कहाँ है? ये बैठे हैं। अच्छा, यहाँ बैठी है, रोती है। हाँ। अच्छा, पहले तो इसका रोना बंद करवा दे। जीभ भी छोटी हो गई, आवाज चली गई, तो इसकी आवाज आ जाएगी। हाँ, तेरी छोटी बहन है ये? नहीं, मेरी भाभी है। अच्छा, भाभी है, कोई बात नहीं, कोई नहीं, इसकी आवाज आ जाएगी। इसको पूरा, सर हमने वहाँ भी दिखा दिया, ये दिल्ली ऑल इंडिया सारा दिखा दिया। हाँ, जो ऐसे बिल्कुल ही गिरे मेरे से है ना, ये मेरे से आज 12 से 3 के बीच में मैं इनसे मिल लूंगा, ठीक है? बैठ जाओ, सभी के लिए बोल रहा हूँ। जैसे बहुत ही कई प्रकार से अनेक कष्टों से पीड़ित है, तो दोपहर को 12 से 3 के बीच में मेरा मिलने का समय है। कल तो क्योंकि पेशवाई थी, कई अलग अलग कार्यक्रम थे, तो मुझे तुरंत यहाँ से जाना पड़ा, और रात को लौटा हूँ मैं यहाँ पर आप सबके सोने के बाद 10:30 बजे। तो कई कार्यक्रम थे, तो आज 12 से 3 के बीच में लूँगा, बैठ जाओ, है ना? औषधियाँ करवा देंगे, इसकी आवाज़ आ जाएगी। ऐसे तो कितने गूंगे लोगों को मैंने बोलता किया है, लंगड़े लोगों को चलता किया है, कोई समस्या नहीं। बैठ जाओ, इसकी आवाज़ आ जाएगी, इसका पानी भी बंद हो जाएगा। तो ऐसे जिनको बहुत क्रिटिकल रोग है वो 12 से 3 के बीच में लेना, ये मैं रोज करता हूँ, कोई ऐसे लंबी चौड़ी बात नहीं है। बैठ जाओ, करो, सब करो, ऐसे ऐसे करना, थोड़ा थोड़ा शुरू करो, और ऐसे थोड़ा थोड़ा तो सब करना। और मोटे मोटे भाई बहन कितनी बार करना? 100 बार। कितनी देर लगती है? देखो मैं ऐसे कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 लंबे लंबे सांस। मैं तो अपनी सर्दी दूर कर रहा हूं। मुझे ना मोटापा है, और 100 साल तक मेरी कमर अच्छी रहेगी। ऐसे में तो एक राउंड में 100 बार करता हूं, और 1 मिनट लगती है मुझे। कितनी देर? 1 मिनट में ऐसे 100 बार। पूरा ये तो तुम्हारे लिए करके बता रहा हूं मैं। मेरा वाला स्टाइल तो दूसरा है, मेरा वाला तो स्टाइल ये वाला है, डिप्स वाला है। मैं तो ऐसे ऐसे करता हूँ, ये वाला पूरा सुपर फास्ट। तुम्हें तो आधे वाला ही बताया है। चलो, ए सर्दी भागी, गर्मी जागी। तो अब कल तुम्हारा जो कल नहीं आए थे उनसे, योगग्राम वालों से 1,000 रुपए का दान लिया है कि नहीं लिया? ये निरामय वाले जो सुबह नहीं आएंगे उनको 1,000 का दंड बोलने से तो आदमी थोड़ा परेशान हो जाता है। जो सुबह नहीं आएंगे उनको 1,000 रुपए का दान, और दूसरे दिन 2,000, तीसरे दिन 5,000। सीधे लेटो। ये पैसे वाले तो 10,000 भी दे दे, लेकिन सुबह ना उठे। उठो, चलो। अच्छा बताओ, लंबे लंबे श्वास। जितने भी दुनिया में धनवान लोग हैं सुबह उठते हैं, जितने भी दुनिया में धनवान लोग हैं कम खाते हैं, जितने भी दुनिया में धनवान लोग हैं वो संयमी जीवन जीते हैं। उनको पता है ये 1,00,000 2,00,000 5 10 लाख करोड़ का साम्राज्य, इसको चलाना है तो शरीर को स्वस्थ रखना है, अपने को संभल के चलना है। चलो सीधे सीधे एक एक पैर को दोनों पैरों से उठाओ। चलो लंबे लंबे श्वास। एक भजन ही सुना दे मेरे भैया। हाँ, चंद्रमोहन, लंबे लंबे श्वास दोनों पैरों से करना। मैं तो बहुत सुपर फास्ट करता हूं, ऐसे सुपर फास्ट। ऐसे 1 मिनट में
1 से 1.5 मिनट में मेरा 100 बार हो जाता है, 1 मिनट का काम है ऐसे से। लेकिन जिनको कमर में दर्द है, बीपी हाई है, हार्ट की प्रॉब्लम है, कमजोरी है, तो होले होले करने ना, होले होले। तेरी साधना ही मेरी जिंदगी हो, रजा हो जो तेरी वो मेरी खुशी हो। तेरी साधना ही मेरी जिंदगी हो, तेरी साधना ही मेरी जिंदगी हो, रजा हो जो तेरी वो मेरी खुशी। एक एक पैर से, दोनों पैरों से अर्ध हलासन, फिर पाद वृत्तासन, गोल गोल घुमाना, सब करो। अपने अपने 5 से 10 आसन, आज 5 आसन वाला करा रहे हैं। 10 आसन का पैकेज से 10 से 12 का पैकेज कराते हैं ना, उसे एक एक को थोड़ा लंबा लंबा कर लेना, लंबे लंबे श्वास पूरी गोलाई में घुमा देते, सामान्य मध्यम तेज गति से। जिनको मोटापा उनको तीव्रता से कराते हैं, और एक ही दिन में 2-2 किलो वजन घटाते हैं। उपवास भी कराते हैं और उपवास के साथ योग कराते हैं, और फिर बस्ती भी देते हैं, फिर थर्मोलियम, ग्रीन हाउस थर्मोलियम थेरापी देते हैं। यहाँ पर मिट्टी लगा के फिर उसको पन्नी में लपेट के रख देते हैं, फिर उसको मसाज भी कराते हैं, फिर स्टीम भी देते हैं। एक ही दिन में आधा से 1 किलो वेट उससे कम कर देते हैं, आधा से 1 किलो वेट योग से कम कर देते हैं। तो हमारे यहाँ 1 से 2 किलो एवरेज आउट वेट कम हो जाता है। साथ में मेदो और बटी भी दे देते हैं, लौकी कल्प कराते हैं, लंबे लंबे श्वास ऐसे। फिर द्विचक्रिका आसन भी करो। जो मोटे मोटे भाई बहन उनको 1 घंटे से पहले रुकना ही नहीं है, अपना अपना अभ्यास करते रहो, करते रहे नहीं, ऐसे करते हैं। मुझे हर कदम पे हो तेरा सहारा, मुझे हर कदम पे हो तेरा सहारा, मेरी हर नजर में हो तेरा नजारा, मेरी हर नजर में हो तेरा नजारा, मेरे दिल में हर दम तेरी लौ लगी हो, मेरे दिल में हर दम तेरी लौ लगी हो, रजा हो जो तेरी वो मेरी खुशी हो, रजा हो जो मेरी वो मेरी खुशी हो। तेरी साधना ही मेरी जिंदगी हो, तेरी साधना ही मेरी जिंदगी हो, रजा हो जो तेरी वो मेरी खुशी हो। जो मोटे मोटे भाई बहन हैं वो तो 2-3 राउंड इन्हीं अभ्यासों के कर लेना, और जिनको कमर में दर्द है वे ये मरकट आसन कर लेना। कमर दर्द वालों के लिए मरकट आसन, एक पाद उत्तान आसन, अर्धपवन मुक्तासन, शीतबुंदासन, कठितान आसन। कमर दर्द वाले फिर मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, आराम आराम से उष्ट्रासन कर लेना। तो ऐसे ये मरकट आसन ऐसे आराम आराम से करना। जिनको भी ये कष्ट है वे अपना आसन का समय कितना बताया हुआ आपसे? एक आसन का समय कितना बताया हुआ है? 5 से 10 मिनट। जो ज़्यादा आसन नहीं कर पाते ना, एक रोग के लिए कितने आसनों का पैकेज दे रखा आपको? 5 से 10 आसन, जो जितना कर पाए। जो 10 आसन कर लेते हैं वो 5-5 मिनट। आसन का कुल टाइम है 1 घंटा। कितना है बोलो आसन का समय?
1 घंटा आसन प्राणायाम पूर्वक, प्राणायाम ध्यान पूर्वक, अपने रोग निवृत्ति के संकल्प के साथ ऐसे करना है आपको। तो अपना अपना अभ्यास ऐसे करो। आसनों का कुल समय 1 घंटा है। अब उसमें आप यदि मान लीजिए 3-4 ही आसन कर पाते हैं तो आप समय आप अपना एक आसन का तय कर लो, चाहे 5 बार आवृत्ति कर लो उसकी, चाहे उसकी 10 बार आवृत्ति कर लो, लेकिन आपको करना है। बस मेन बात है, मैं बार बार कहता हूं, करने से होगा, करने से होगा। कर्म सबसे ऊपर है जिंदगी में। अब देखो, जिनको कमर में दर्द है, एक एक आसन को ऐसे ही 5-5 बार 10-10 बार चाहे करो, रह ही नहीं सकता। अब ये 8-10 बड़ी बातें सुन लो। 1 घंटा अपना अपना आसन करना है प्राणायाम और ध्यान के साथ। आसन तो आपको पता ही है, स्थिति शरीर की, प्राणायाम हो गया प्राण की स्थिति, और ध्यान हो गया अपने मन को एकाग्र चित्त प्रसन्न चित्त रख करके, ये रोग मेरा निवृत्त हो रहा है, मैं रोग से मुक्त हो रहा हूँ, रोग मुक्ति का संकल्प, रोग से मुक्त हो रहा हूँ, आरोग्य से युक्त हो रहा हूँ। ऐसे मरकट आसन कर लेना। और कमर वाले पूरे अभ्यास सबको पता है। फिर एक पाद पवन मुक्तासन, एक एक पैर से ऐसे, और दोनों पैरों से अर्ध पवन मुक्तासन, फिर अर्ध हलासन, एक एक पैर से, एक पाद उत्तान आसन ऐसे, फिर ये सेतु बंधासन और कटि उत्तान आसन। अब सब के लिए 1 घंटा योगाभ्यास वाला जो पैकेज है ना, ये पूरा करना है अब सबको। 1 घंटे का योगाभ्यास का पैकेज मिनिमम है। फिर जिनको ऐसा लिया ऑटोमेन डिजीज आदि हैं, उनके लिए तो दिन भर हम प्राणायाम करने के लिए बोलते हैं, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। जिनका बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ा हुआ होता है, उनको शीतली शीतकारी भी 2-3 बार करने के लिए बोल देते हैं। ऐसे करो सब। पवन मुक्तासन। अब ये एक 4 तरह का प्रोटोकॉल हमने बना रखा है। एक सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम, बैठे बैठे सब सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम करें। जिनको मोटापा हो, मोटापा वाला पैकेज उल्टे लेट के, सीधे लेट के, बैठ करके शुरू करवा दिया था हमने। स्थित कोण आसन, चक्की आसन, माने एक से दूसरे पैर को छूते हैं ना क्रॉस करके, इसको स्थित कोणासन कहते हैं। जिनको मोटापा हो, मोटापा वाले अभ्यास, कमर वाले कमर वाले अभ्यास, और बाकी ये कॉमन वाली प्रैक्टिस है सबके लिए अभ्यास। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन। अब मेरे साथ सब आप नौकासन कीजिए 1 से 2 मिनट लगातार। अब जो ज़्यादा नहीं कर पाते ना, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, मंडूकासन, शशकासन, वक्रासन, जितना कर पाते हैं 5 से 10 आसन सबको 1 घंटे आसन करने हैं। सामान्य रोगों में 1 घंटे आसन के साथ फिर प्राणायाम करना है, और फिर 5 मिनट का मौन ध्यान, वो सबके लिए जरूरी है। असाध्य रोगों में फिर हम भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, SLEMS, ऑटोमेन डिजीज, MND, ANA पॉजिटिव हो, RA पॉजिटिव हो रखा है, सोराइसिस है, लिकोडर्मा है, ऐसे लोगों को थोड़ा ज़्यादा करवा देते हैं। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम ज़्यादा करा देते हैं। कैंसर वालों को तो दिन भर में अनुलोम विलोम करने के लिए बोलता हूँ, एकाग्र चित्त होकर के, पूरे संकल्पित होकर के उत्तान पादासन कीजिए। मैं करते करते ही बोल रहा हूँ। शुरू में थोड़े मसल्स की ट्यूनिंग पूरी प्रॉपर नहीं होती है ना, तो थकते हैं, थोड़ा थकने तो क्या दिक्कत है, थको, थकने से ही होगा ना। पराकाष्ठा पर पहुंच करके आपके इंटरनल जो ग्लैंड्स है, लीवर है, किडनी है, पेनक्रियाज है, आपके ऑर्गन्स हैं, अंदर के ग्लैंड्स, अंदर के ऑर्गन्स, वो सब एक्टिवेट हो जाते हैं जब 1 घंटे तक एक पोजीशन में आप उनको रखते हो। तो ये तरीका है कंप्लीट एक्सप्रेशन का, कंप्लीट बैलेंस का, कंप्लीट रिजुविनेशन और ट्रांसफॉर्मेशन का। और थक जाएं तब पैर नीचे ले आए। कुछ तो 10-15 सेकंड में ही थक जाते हैं, कुछ 1-1 मिनट कर पाते हैं, कुछ फिर अभ्यास करके 2, 3, 5, 10 मिनट तक लेकर के जाते हैं हम। चलो, उत्तान पादासन के बाद अब नौकासन भी करेंगे। मैं देखता हूँ कितने करते हैं और कितने खाली पड़े हुए हैं। चलो उठाओ दोनों तरफ से, ऐसे दोनों तरफ से उठाओ। और जो कुर्सियों पर बैठे हुए हैं वो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम कर लेंगे।
जिनकी आंखें बहुत कमजोर हैं वो त्राटक भी, विशेष रूप से सूर्य उदय हो चुका है, वो त्राटक भी कर लेंगे। और अभी अब बहुत सुहाना मौसम है, कोई प्रश्न ही नहीं है कोई रोग तुम्हारे शरीर में टिक जाए। मैंने कई बार कहा है, मार्च अप्रैल और मई का महीना, और उधर से सितंबर अक्टूबर और नवंबर का महीना, ये 6 महीने ऐसे होते हैं किसी को कितनी बड़ी से बड़ी बीमारी हो ना, इन दिनों योग पूरा कर सकते हैं। बाकी समय बहुत दिक्कत आती है, उपचार सब पूरे के पूरे ले सकते हैं। जब स्पेशल कंडीशन में 1 घंटा आपका शरीर रहेगा तो पूरा खराब लीवर, खराब किडनी, खराब आंतें, खराब पेनक्रियाज, डेड हो चुका पेनक्रियाज एक्टिवेट हो जाता है, जिसको टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं। डेड हुआ लंग, हार्ट, थोड़ी देर में ढह जाते हैं। बोलो बाबा जी, ओए राम, ऐसे धड़ाम से पड़ते हैं जैसे हिमालय जीत लिया हो। है जवान 35 साल वाले, क्यों नहीं कर रहा? कर, लेट, देखना तेरे अंदर कितना दमखम है। टेस्टिंग हो जाएगी, अपनी जवानी की भी टेस्टिंग कर लो। थोड़ा बीच में विश्राम किया, थोड़ी देर विश्राम किया करो, 10 से 20 सेकेंड, फिर गिन करके 1,000 बार एक आसन में 1 घंटे का योग। दवाई जैसे देते हैं पूरी दवाई लो, जो मेडिकेटेड वाटर देते हैं वही पियो, जो मेडिकेटेड फूड देते हैं वही लो, मेडिकेटेड एयर हवन के माध्यम से देते हैं वो लो, फिर अपनी थेरापी पूरी करो। फिर से उठाओ दोनों तरफ से। जरा मैं एक बार में 100 बार करता हूं, 10 बार करोगे तो एक बार 10 राउंड में आपका 1,000 बार हो जाएगा। तो जिनको भी शुगर है उनको ऐसे, शुगर है, कोई फूड पाइप की प्रॉब्लम है, कोई और तमाम तरह की दिक्कत है, चलो उठाओ, दोनों तरफ से उठाओ, दोनों तरफ से उठा के ऐसे। जो यहां आपको थेरेपी देते हैं पूरी लो, पंचकर्मा षटकर्मा की, आयुर्वेद की औषधि पूरी लो, जो बताते हैं वही खाओ पियो, वैसे ही जियो। मेडिकेटेड एयर, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, तो कितना ही बड़ा रोग हो आप उसको हरा सकते हो। देखो ऐसे, हो गया। बोले स्वामी जी पहले दिन ज्यादा मत ताड़ो। किया तुमने पूरा? ऐसे डायबिटीज वालों को 5 मिनट मंडू का आसन ही करते हो ना लगातार, चलो मैं 2 मिनट करके दिखाता हूं तुमको, करो 200 बार, 400 बार कपाल भाती हो जाएगा। 200 से 400 बार कपाल भाती हो जाएगा ऐसे ही। और इसको भाव से करो, भक्ति से करो, श्रद्धा से करो, एकाग्रता से करो, जुनून के साथ करो। जिसे काम में बोलते हैं ना, ये बड़ा जो है जुनूनी आदमी है, इसमें डिवोशन है, डेडिकेशन है, डिटर्मिनेशन है। इस आदमी तो अपने काम के प्रति एक दीवानगी, पागलपन है। ऐसे ही कर लो ये टाइप 1 वालों, ये
मैंने तो 200 बार किया अभी, एक बार में कितनी बार किया? लगभग 200 बार। ऐसे 5 बार करके 5 राउंड कर लो, बैठो बाएं करवट लेकर के। डायबिटीज वालों को कितनी बार करना है? ऐसे 1000 बार कपालभाति इसी में। चलो बैठो। अब लोग क्या कहते हैं, बोले स्वामी जी आप टाइप 1 डायबिटीज ठीक कर देते हो। बोले मैंने कहा मैं तो ठीक नहीं करता, योग ठीक कर देता है, योग करो। चलो बैठो ऐसे, और अब करो ऐसे, इसी में करो। 1000 बार कपालभाति इसी में करनी है। और कितना ही भयंकर डायबिटिक हो, डायबिटीज। एक और बड़ी बात सुन लो, डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस। डायबिटीज से लोगों को आंखों की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, न्यूरो प्रॉब्लम्स, फ्रोजन शोल्डर, और उनको गैंग्रीन, पता नहीं क्या क्या उपद्रव होते हैं। हम डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस को एक साथ ठीक करते हैं। और 16 अप्रैल से फिर से मैं डायबिटीज वालों को ही, जिनके क्रिटिकल डायबिटीज है, कई बार टाइप 1 डायबिटीज नहीं, वैसे डायबिटीज होती है 400-500 काबू में नहीं आती, दवाइयां लेकर के सप्रेस करते रहते हैं और अंदर से डायबिटीज आदमी को भीतर से तबाह कर देती है। तो ये लीवर और पेनक्रियाज, इसके लिए अब इनको तो इकट्ठा करके मुझे बैठा करके घेर घोट के कराना पड़ेगा। आदमी ना करता नहीं है। ऐसे इस कंडीशन में करना, बैठ करके नहीं करना, बैठ करके कपालभाति नहीं करना, इस कंडीशन में करो। मंडूकासन में, शशकासन में, योग मुद्रासन में, वक्रासन में, अर्धमत्स्येंद्रासन में, गोमुखासन में कपालभाति करना है। करो। और करने के बाद ना एक स्थिति ऐसी आती है, सो एक बार करने के बाद तो ऐसा लगा बस अब स्वामी जी टूट जाएंगे, बस स्वामी जी अब तो मर गए, अब तो हो ही नहीं पा रहा है, ऐसा ऐसा बोलते हैं। और मैं आपको बोल रहा हूं कि तुम्हारा मरा हुआ पेनक्रियाज जिंदा हो जाएगा। बोले ये कैसे होगा? ये प्रकृति का विधान है। जब उसके ऊपर बहुत जोर से झटका लगा स्ट्रेस का, किसी दवा का, तो डेड हो गया। उसको उतना ही जोर का झटका लगा दो योग का, वो एक्टिवेट हो जाएगा। पेनक्रियाज डेड कैसे हुआ था? किसी एलोपैथी की दवाई से, किसी स्ट्रेस से, किसी इम्यूनोसप्रेशन से, किसी जेनेटिक रीजन से आपका पेनक्रियाज डेड हुआ था ना, लीवर डेड हुआ था ना। तो डेड लीवर और डेड पेनक्रियाज पूरा ठीक होगा। ए कर ले बाबू आगे झुक, रुको आगे, अभी हम वापस आया ही नहीं हूं। एक लेवल में जाने के बाद फिर ऐसे द्वार खोलते हैं, जैसे आपने सीरियल देख रखे हैं, सिम सिम दरवाजा खुल जा। तो ऐसे ही तुम्हारा सिम सिम दरवाजा खुलेगा, लीवर का, किडनी का, पेनक्रियाज का, आंतों का, हार्ट का, लंग का, थायराइड का, सब ऐसे खुलता है। लगातार 1000 बार करना एक आसन में। 10 आसन में कितनी बार हो जाएगा? 10,000 बार। एक स्पेशल पोजीशन में आपको प्राणायाम करना है, और वो भी संकल्पित होकर के, एकाग्रचित्त होकर के, ध्यान अवस्थित होकर के, अपने रोग के निवृत्ति के संकल्प के साथ। लगातार ऐसे ही करते रहो। तुम क्या करते हो, थोड़ी देर में ना तिलमिला जाते हो, ऊपर आ जाते हो। बोले स्वामी जी इससे ज्यादा होता ही नहीं, थक जाते। अरे थक गए तो क्या हुआ, थकने दो। मैं एक बात हमेशा कहता हूं, सामान्य प्रयत्न से विशेष उपलब्धि नहीं होती है। सामान्य पढ़ाई से, सामान्य काम से, सामान्य डिवोशन डेडिकेशन से कभी भी आप सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि, बिग अचीवमेंट, कोई रिवोल्यूशन, कोई ट्रांसफॉर्मेशन, कोई जागरण का काम, अवेकनिंग का काम
नहीं कर सकते। उसके लिए ना प्रचंड पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो योग में प्रचंड पुरुषार्थ कर दिया मैंने। कुछ तो ऐसे कहते हैं बाबा जी फिर इतना कर लेंगे तो फिर तो हम घर में ही ठीक हो जाएंगे। तो मैंने कब कहा यहां आओ घर में कर लो। बोले बाबा जी इतना घर में कर ले तो वहीं ठीक हो जाएंगे। घर मेरे सामने तो करते नहीं, घर में करेंगे ये मेरे सामने करने में ही इनकी नानी याद आ रही है। बोले बाबा जी इतना कैसे होगा। मैंने 50 बार कर दिया अभी इतनी देर में ही। अभी मैंने 200 बार कर दिया है टोटल मंडूकासन चलो अब ऐसे ही ये वक्रासन करो। ऐसे ये सब करते हो जो सब मैं बहुत कठिन आसन नहीं कराता। शीर्षासन, मयूरासन जो कल करवाए थे ना बच्चों से, वो तो बच्चों वाला खेल है। वो तो बच्चों के लिए खेला होबे है चलो ये तुम्हारा करो। ये एक पैर मोड़ो, दूसरा पैर ऐसे और ऐसे करो। अब ये तुम इसमें ए बाबू कंबल उतार। अभी भी कंबल ओढ़ के बैठा है। अभी तो सूरज उगाया बाबू, अप्रैल महीना आ गया, ये अभी दिसंबर में ही जी रहा है। पैर खोल और ऐसे कर। इससे लीवर, पेनक्रियास, आंतें पूरी एक्टिवेट हो जाती हैं। ऐसे घूमो, दूसरा हाथ डालो बहन जी। हाँ अब उधर घूमो, रजनी जी को देखो पीछे। हाँ और वो वाला पीछे वाला हाथ है। हाँ इधर देखो, इधर 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 ऐसे। अब ठीक हुआ है। हाँ ये अब ऐसे किया। जो पैर मोड़ा उसी से गर्दन को पीछे की ओर घुमाया। जो पैर मोड़ा उससे अपोजिट हाथ है ऐसे डाला। जो पैर मोड़ रखा है वो हाथ पीछे ऐसे डाला और ऐसे घूमना है। करो सब। और इसमें करना है 2.5 मिनट तक। आज से ही दवाई बंद हो जाएगी जिनकी बंद नहीं हुई। 10 मिनट तक करना है। जो ज्यादा आसन नहीं कर पाते ना, तो इसी को गिन के एक आसन में 1000 बार, टोटल 10,000 बार कपालभाति स्पेशल पोजीशन में, कंडीशन में करना है। कितनी बार? कितना बताया? 10,000 बार। मैंने तो अभी थोड़ी देर किया, मेरे को तो इतनी भयंकर भूख लग रही है अभी। लीवर इतना एक्टिवेट हो गया है पूरा। आंतें जो है पूरी अंदर से खिल गई है। पेनक्रियाज, अभी 1 किलो गन्ना का जूस पीने का मन कर रहा है। मेरी तरह से तुम मत पी लेना। मैं 1 लीटर गन्ने का भी जूस पीता हूं तो मेरी शुगर रहती है 80। कितनी? 1 लीटर गन्ने का जूस पी के मेरी शुगर कितनी? 80। और बहुत से ने मुझे बताया, बोलो बाबा जी हमारी तो खाली पेट ही बढ़ जाती है। चलो जो पैर मोड़ा ना उसके अपोजिट साइड का हाथ ऐसे डाला, जिससे जितना बन पाए ऐसे पकड़ लिया। यहाँ से पकड़ लो, चाहिए यहाँ से पकड़ लो, और ज्यादा ही घुमाना है तो अपोजिट साइड में डाल लो। ऐसे पूरा घुमा दो, ऐसे पूरा जूस निकाल दो पेनक्रियाज का। और जो बैठे बैठे हैं भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, जिनको रिक्वायर्ड है, शीतली, शीतकारी, उज्जाई, वो सब करो, करते रहो। फिर दिन भर आपको यही सब कार्यक्रम चलाएंगे। जो बोलते हैं उसको पूरा करो। मेरी कोई एक बात भी पूरी मान लेना, योग भी पूरा कर ले तो भी उसका 99% उद्धार हो जाएगा। कोई स्पेशल ऑर्गन कमजोर हो रखा है, फिर उसको एक्टिवेट करने के लिए
हम थोड़ी दवाइयाँ दे देते हैं लीवर को, किडनी को, ब्रेन को, नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए, सब उसको एकदम से फिर उसके ऊपर असर आ जाता है। एक तरफ से किया, फिर दूसरी तरफ से करो, ऐसे ही दूसरी तरफ से। ये स्पेशल कंडीशन में हम ये करवा देते हैं, ऐसे पूरा पूरा पेन क्रियाज निचुड़ जाता है इसमें जब ऐसे करते हैं ना। देखो हालात ये हो जाती है पेट की, पेनक्रियाज की, लीवर की, किडनी की, आंतों की, ऐसे पूरा स्पेशल कंडीशन में जब ऐसे किया। और कितनी बार? 1000 बार। सौ बार तो हो जाता है ना एक बार में। चलो अब गोमुखासन में बैठो, बाएं पैर नीचे दायां ऊपर। जब 100 बार तो हो जाता है, चलो बाएं पैर नीचे दाएं ऊपर रखो, 100 बार ऐसे हो गया ना, तो 10 बार में कर लो आराम आराम से। भाई जब आपको एक स्पेशल कुछ अचीव करना है, आप लोग कोई स्पेशल डेजिग्नेशन पाना है कि मुझे इस बैंकिंग में हेड बनना है, पॉलिटिक्स में मुझे सीएम पीएम कोई हेड बनना है, स्टेट का हेड बनना है, नेशन का हेड बनना है, तो भाई एक उसमें तो आपको विशेष प्रयत्न तो करना पड़ेगा। सामान्य प्रयत्न करने से आप दाल रोटी खा सकते हो, भूखा नहीं मर सकते। आज मैंने यदि योग में, आयुर्वेद में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, सोशल फील्ड में, रिलीजियस स्पिरिचुअल फील्ड में एक मुकाम हासिल किया है, तो इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी है। 40 साल से मैंने एक दिन भी हॉलीडे नहीं किया है। कितने साल से? 40 सालों से नो हॉलीडे एंड एवरी डे इज हॉलीडे। खुशी से और मस्ती से लगा रहता हूं, अपना काम करता हूं। काम को ना खुशी से करो, ऐसे नहीं क्या करें, निरामयम योग ग्राम में आ गए, यहां तो पहले ही बुरे फंसे पहले ही दिन। बाबा जी ने टारगेट दे दिया 100 बार करना है एक बार में ही। इतना तो नहीं होता बाबा जी। अरे 100-200 बार से तो शुरू कर, 10 दिन में हो जाएगा 1000 बार, क्या चिंता है। और बच्चे हैं तो कर लो, क्या दिक्कत है। बच्चों को तो क्या, ये बड़ा टास्क है ये। मैं गंगोत्री में गया और गोमुख जाके, तपोवन जाके 18 किलोमीटर जाके सुबह 5 बजे निकले और शाम को 5 बजे से पहले 18 किलोमीटर पहाड़ पे जाना गंगोत्री से और गोमुख तक, और 18 किलोमीटर आना। 36 किलोमीटर सुबह से शाम तक पूरा कर लिया करते। कितना? 18 किलोमीटर जाना, 18 किलोमीटर आना। उसका नाम है स्वामी रामदेव। क्या दिक्कत है भाई। अब ऐसे 100 बार इधर से किया, 100 बार अब दूसरी तरफ से करो, ऐसे 5 राउंड कर लेना इसके, तो हो जाएगा 1000 बार। और ऐसे 10 आसन कर लिए तो हो गया 10,000 बार। और पहले दिन से शुगर ठीक, पेनक्रियाज जो दबा हुआ था, सप्रेस हो चुका था, किसी भी कारण से डिजनरेट हो चुके उसके थे, उसके बीटा सेल्स, पेनक्रियाज के, लीवर के, किडनी के, आंतों के, लंग के, हार्ट के, सब रिजुविनेट हो जाएंगे। हमने कर दिया है ये कार्यक्रम, खाली भाषण नहीं दे रहा हूं मैं। स्पेशल कंडीशन में ऐसे कराते हैं। और जिनसे ये नहीं बन पाते उनसे सरल आसन करा देते हैं। इतना नहीं हो पाए तो इतना तो हो जाता, कुर्सी पर बैठ के। अब जिनको डायबिटीज है और ये आसन नहीं कर सकते तो कैसे करें? ऐसे कुर्सी पर ही बैठ करके। तो कुर्सी पर बैठ के हो गया, क्या दिक्कत है।